क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में सब कुछ करते हुए भी अंदर से खाली हैं? बाहर से सब ठीक लगता है, लोग आपको हंसते हुए देखते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है जिसे आप किसी को समझा नहीं पाते। रात को जब आप अकेले होते हैं, तब आपका मन आपको ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देता है जिनसे आप दिन भर भागते रहते हैं। आपको लगता है कि शायद कुछ कमी है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो कमी क्या है। हजारों साल पहले भी एक इंसान बिल्कुल इसी स्थिति में खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। वो एक महान योद्धा था। उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन उस दिन युद्ध भूमि पर खड़े होकर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने उसके अपने लोग थे और उसी क्षण उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, क्योंकि आप भी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर खड़े होकर उलझ जाते हैं। फर्क बस इतना है कि आपका युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा होता है। हम सब एक ही भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, सम्मान होगा, सही लोग होंगे तो हम खुश रहेंगे। हम पूरी जिंदगी इसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हमें यह सब मिल भी जाता है, तब भी वो खालीपन खत्म नहीं होता, क्योंकि जो चीज हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कभी बाहर थी ही नहीं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल कर लें। वो एक अवस्था है जो तब आती है जब आप खुद से जुड़ते हैं, लेकिन आपने खुद से जुड़ना ही छोड़ दिया है। आपका मन हर समय भटकता रहता है, अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन वर्तमान में बहुत कम रहता है। और यही मन आपकी सबसे बड़ी समस्या भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। जब मन सही दिशा में होता है तो वो आपको ऊपर उठाता है, लेकिन जब वही मन गलत दिशा में चला जाए तो वो आपको अंदर से तोड़ देता है। आप हर दिन अपने ही विचारों से लड़ते हैं, कभी डर, कभी चिंता, कभी तुलना, और धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी समस्या बाहर है, आपकी जॉब, आपके रिश्ते, आपकी परिस्थितियां, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली समस्या बाहर नहीं है, वो आपके देखने के नजरिए में है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है, एक टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का नजरिया अलग होता है। जिंदगी वही रहती है, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल जाता है। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप आपका नाम नहीं है, आप आपकी बॉडी नहीं है, आप आपके थॉट्स भी नहीं हैं। ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता, वही असली आप हैं। जब आप खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं, तब आपको हर चीज से डर लगता है। आपको खोने का डर लगता है, असफल होने का डर लगता है, लोगों के क्या कहेंगे इसका डर लगता है, क्योंकि आपने अपनी पहचान गलत जगह पर बना ली है। जहां अटैचमेंट होता है वहीं डर पैदा होता है, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आप ये समझने लगते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक चेतना है, एक आत्मा है, धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव शुरू होता है। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि ये सब अस्थायी है। जीवन एक यात्रा है, लेकिन आपने इसे एक बोझ बना लिया है। आप हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। एक चीज मिलती है तो दूसरी की इच्छा शुरू हो जाती है, और यही चक्र आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप इस दौड़ से थोड़ा पीछे हटकर खुद को देखने लगते हैं। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपका मन कैसे काम करता है। धीरे धीरे आप अपने मन के मालिक बनने लगते हैं, और यही आपकी असली ताकत है। लेकिन अगर ये सब इतना आसान है, तो फिर हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए? क्यों हम बार बार उसी डर और उलझन में फंस जाते हैं? और कैसे एक इंसान जो डर से कांप रहा था, कुछ ही पलों में पूरी तरह बदल गया? यही जानना सबसे जरूरी है। असल समस्या ये नहीं है कि आपको सच पता नहीं है। समस्या ये है कि आप अपने मन को समझ नहीं पाए। आपने हमेशा सुना होगा कि अपने मन को कंट्रोल करो, लेकिन सच्चाई यह है कि मन को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। जितना आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा भटकता है। मन एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसे जबरदस्ती रोकेंगे तो वो जिद करेगा, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है अटैचमेंट। आप काम करते हैं लेकिन उसके परिणाम से जुड़ जाते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, और जब ऐसा नहीं होता तो आप टूट जाते हैं। लेकिन सच ये है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं।
जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते हैं तब तब आपके अंदर एक अलग ही शांति होती है। आप डर के बिना काम करते हैं और वहीं से आपकी असली ताकत निकलती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हो रहा है गलत नहीं है। शायद आप अभी उसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन हर चीज किसी बड़े कारण का हिस्सा है। जब आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए हो रहा है, तो आपकी सोच बदल जाती है। आपने हमेशा शांति को बाहर ढूंढा है, लोगों में, चीजों में, सफलता में, लेकिन शांति कभी बाहर थी ही नहीं। वो हमेशा आपके अंदर थी। जब आप अकेले होते हैं और बेचैन महसूस करते हैं, तो वो इसीलिए नहीं कि बाहर कुछ गलत है, बल्कि इसीलिए कि आपने कभी अपने अंदर देखना सीखा ही नहीं। जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं, तब वही शांति आपको मिलती है जिसे आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। आप हमेशा दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन असली शक्ति आपके अंदर है। जब आप अपने थॉट्स बदलते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बदल जाता है। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो वही जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। अर्जुन की सिचुएशन नहीं बदली थी, उसके सामने वही लोग थे, वही युद्ध था, लेकिन उसका माइंडसेट बदल गया था। और यही असली परिवर्तन है। अब सवाल यह नहीं है कि अर्जुन ने क्या किया, सवाल यह है कि आप क्या करेंगे। क्या आप उसी डर में जीते रहेंगे या फिर सच को समझकर खुद को बदलेंगे। याद रखिए, जिंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती। जो करना है अभी करना है। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपने असली स्वरूप को जानने के लिए? अगर हां, तो यही आपका पहला कदम है मोक्ष की ओर। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को जान लिया, उस दिन डर, भ्रम और बेचैनी आप पर हावी नहीं होंगे, बल्कि आप उनके ऊपर उठ चुके होंगे। अब फैसला आपका है, क्या आप वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे या सच को समझकर खुद को बदलेंगे। क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, हमेशा से आपके अंदर थी, बस आपने उसे महसूस करना छोड़ दिया था। आज से, अभी से खुद से जुड़ना शुरू कीजिए, और जब आप सच में खुद को जान लेंगे तो समझ आएगा कि आप कभी भी अधूरे थे ही नहीं। जय श्री कृष्ण।